के। 21-21 साल की लड़कियां जिन्होंने एक ओलंपिक अभी खेला है, आपको लग रहा है करियर खत्म है उनका? हम सुशील कुमार 2 ओलंपिक में मेडल लिया था, तीसरे में तमाम तरह की पॉलिटिक्स की वजह से नहीं जा पाए। जो भी था, बिल्कुल सही बात है। और सुशील का था तब कि मुझे तीसरा मेडल मिले, और हो सकता है अगर वो जाते और फर्स्ट चॉइस जाते तो शायद वो तीसरा मेडल लेके भी आ जाते। वाकई तो ये सारी जो चीजें हैं, और जिन खिलाड़ियों की उम्र का हम जिक्र कर रहे हैं कि इस उम्र में कम से कम एक ओलंपिक इन सभी खिलाड़ियों का रखा हुआ है अभी। अगर ये इसी चीज की हैरानी है कि अब आप क्या करेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ठीक है, वो फ्रंट कर रही है इस सारे कैंपेन को, मतलब वो रेसलर से बात कर रही है, वो एक पैनल बनाती है, वो ब्रिज भूषण से भी बात करेगी, लेकिन वो हकीकत में कर क्या सकते हैं मनाने के अलावा? और वो क्या कर सकते हैं, मतलब मनाने के अलावा? यानी कि बात तो ये आ गई ना कि रेसलर वर्सेस एक इंसान, वो अगर कह दे कि मैं नहीं छोड़ता, तो क्या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री छुड़वा सकती है? वो मुश्किल है। वो क्योंकि मुझे लगता है जब तक एक तो वो है कि जो एफआईआर की बात करते हैं, दूसरा वही बात आ जाती है अगर आप कोर्ट जाते हैं, तीसरा अगर आईओए ये कहे कि इनके ऊपर एक एडमिनिस्ट्रेटर बिठाया जाए, तो इन 3 विकल्पों के अलावा आपको कोई विकल्प दिखता है? देखिए विक्रांत, मुझे कोई विकल्प इन तीनों के अलावा नजर नहीं आता, और इसमें भी टाइम लगेगा, क्योंकि आईओ की जो स्टेटमेंट आई है, पीटी उषा जो उसकी प्रेसिडेंट है, नई प्रेसिडेंट बनी है, उन्होंने कहा आप आइए, हम आपकी बातों को सुनेंगे, जो भी खिलाड़ी हैं वो हमारी प्रायोरिटी में, हम आपके लिए एक कमेटी का गठन करेंगे। अब कमेटी का गठन होगा, कितने दिन में उसकी रिपोर्ट आएगी, ये सारी चीजें बहुत लिटिगेशन वाली हैं, इसको इतनी जल्दी सुलझाया नहीं जा सकता। इसीलिए मुझे लगता है एक चीज पर आम सहमति बन सकती है कि कमेटी की रिपोर्ट आने तक ये जो रेसलर्स हैं ये कहें कि हम धरना पे नहीं बैठेंगे। दूसरी तरफ अगर 22 तारीख को जो इमरजेंट काउंसिल की मीटिंग बुलाई है, सारी एसोसिएशंस के जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वहां वो आएंगे, 29 के 29 में से श्वेता, अब वहां पे जो इस्तीफा उनकी पेशकश होगी, वो पेशकश की जगह इस्तीफा ही देंगे, या काउंसिल उनकी पेशकश इस्तीफे की जो पेशकश है अगर उसको स्वीकार कर ले तो दोनों तरफ फेस सेविंग हो जाएगी। अब फेस सेविंग के लिए एक ही चीज है, आपके पास टाइम है। मानना मुझे लगता है रेसलर्स को भी पड़ेगा, क्योंकि लीगली इतनी चीजें उलझी हुई हैं, रेसलर्स क्योंकि बहुत आगे जा चुके हैं, और यहां फेडरेशन जो है वो ये बात मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि अभी तक उनका ये कहना है हमारे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उसकी लिखित में रिटर्न कंप्लेंट नहीं है कहीं। जब रिटर्न कंप्लेंट आएगी उसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद प्रेसिडेंट को हटाना नहीं हटाने का बात आएगी, तो ये कहीं ना कहीं फंसता हुआ मैटर लगता है। मुझे लगता है दोनों तरफ से फेस सेविंग होगी, कमेटी बनाई जाएगी, सरकार अगर इन रेसलर्स को मना ले आज कि आप अभी धरना ना दीजिए, आप मत बैठिए धरने पे, जो भी कुछ होगा सरकार आपकी बातों को सुन रही है, आपकी बातों को मानते हुए रास्ता निकालने की कोशिश है। अगर जरूरत पड़ी तो फेडरेशन को भंग भी कर सकते हैं, क्योंकि आईओ अब उसमें आ गया। आईओ के पास एक ऐसे राइट्स हैं कि वो चाहे तो इस फेडरेशन के जो राइट्स हैं आईओ के साथ वो खत्म करके कहीं भी एक नई फेडरेशन बनाई जा सकती है, तो वो आईओ के पास राइट्स हैं। अब उसमें कोई रास्ता निकल जाए। और इस चीज का है कि श्वेता 10 बजे मीटिंग शुरू हुई है, रात के 12 बजने में 5 मिनट है, यानी कि 1 घंटा 55 मिनट। आमतौर पर आप दोपहर को शाम को मिले तो मीटिंग कितना चल सकती है, ये देर रात इतनी मीटिंग चल रही है, इसका मतलब है कि आप शायद एक निर्णय पे नहीं पहुंच पाए, संतुष्ट नहीं है। खिलाड़ी हो सकता है संतुष्ट नहीं है, जो बात ऐसी है जो संतुष्ट नहीं है। और मुझे लगता है वो खिलाड़ी ही हैं जो संतुष्ट नहीं है। उनका ये कहना है कि अगर हमने मांग रखी है उसको स्वीकार करना चाहिए। अब सरकार के सामने क्योंकि कानूनी चीजें बहुत है ना फंसी हुई हैं, एक ऐसी फेडरेशन जो ये कहती हो कि भाई हमारे ऊपर कोई एलिगेशन अभी तक क्यों नहीं लिखित में आए, क्यों नहीं अभी तक ये सारी चीजें मुझे लगता है उलझती हुई हैं। सरकार को ये मनाने की कोशिश की जा रही है कि आप अभी कमेटी जो बनी है उस पर विश्वास रखिए, सरकार आपके साथ है, सरकार पर भरोसा रखते हुए आप अभी आंदोलन को नहीं रखिए, रिपोर्ट आएगी उसके बाद सरकार तुरंत एक्शन लेगी, उसमें कोई कमी मुझे नहीं लगता छोड़ने वाले, क्योंकि अनुराग अगर बीच में छोड़ के आए तो प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर नजर रखें। अब देखना यह है कि क्या अनुराग इस बैठक के बाद प्राइम मिनिस्टर को भी ब्रीफ करेंगे, ये सारी चीजें हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर खिलाड़ियों को बहुत सम्मान करते हैं। ओलंपिक से आने के बाद सबसे मिले, पैरालंपिक्स हर जगह प्राइम मिनिस्टर दिखते हैं कि उनसे ऑलरेडी अंदर बात की गई हो, की भी गई हो, और हो सकता है कि खिलाड़ी, मुझे लगता है अभी तो अनुराग अपने लेवल पे ही देख रहे होंगे, सारी चीजों को मनाने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि अनुराग भी बीसीसीआई के
प्रेसिडेंट रहे और आईओ में भी वो वाइस प्रेसिडेंट थे पिछली बार। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को देख के अनुराग भी कहीं ना कहीं सेटल डाउन कर रहे होंगे। खिलाड़ियों के साथ उनके भी पुराने संबंध है और वो चाह रहे होंगे कि किसी तरीके से रास्ता निकले, और जो कि क्योंकि अगर इस तरीके से खिलाड़ी धरने पे बैठेंगे तो नुकसान होगा। और जिस तरीके की खबरें श्वेता हमारे पास भी आ रही हैं, कल खापे जो हैं अच्छा वो ना आ जाए धरने पे, वो एक ऐसा सस्पेंड बहुत या फिर आप देखेंगे धरना जो है वो कल 4 गुना दिखेगा। क्यों हम कह रहे हैं कि जो समय है वो कम है, वो इसीलिए क्योंकि देखिए जब भी ओलंपिक में खिलाड़ी जाते हैं तो उसका ऐसा नहीं होता है कि एक देश 5 लोगों को उठाकर बोलता है कि आप जाइए। उसके लिए कोटा प्लेस आपको जीतना होता है। उसे जीतने के लिए आपको एक कंपटीशन में हिस्सा लेना होता है। वो जो क्वालिफाइंग कॉम्पिटिशन है वो चल रहे हैं। वो क्वालिफाइंग कॉम्पिटिशन में अगर ये खिलाड़ी हिस्सा नहीं लेते हैं, समझ लीजिए कम से कम 5 पदक हैं अंदर जो बैठे हुए हैं इस समय, जो चाहे रवि दहिया हो, चाहे बजरंग हो, चाहे साक्षी मलिक हो, ये सारे पदक हैं हमारे जो भीतर इस समय। 3 पदक तो अंदर है। हाँ। और एशियन गेम्स के तो मैं कहूंगी सारे के सारे सपोर्ट किया है। हाँ। सुशील का अंदाजा नहीं, उनके पास 2 मेडल्स हैं, लेकिन आप याद कीजिए जो ओरिजिन था वो सुशील कुमार वर्सेस ब्रिज भूषण से ही शुरू हुआ था रियो ओलंपिक्स के टाइम। रियो ओलंपिक से ये लड़ाई शुरू हुई है और मुझे लगता है यहां तक आ गई है। श्वेता, इसमें एक चीज जरूर हम सबको देखनी चाहिए, वो ये कि कल, क्योंकि अभी तक जो आए हैं रेसलर वो पदक विजेता हैं या एक पर्टिकुलर स्टेट से, कल क्या देश भर के जो रेसलर्स हैं वो इन अपने साथियों के साथ नजर आएंगे? अगर खापे आएंगे ये फिर आंदोलन स्वरूप जो हुआ तो शायद मुझे लगता है एंडरटेनमेंट ज्यादा कर। जब आगे वहां पर बैठे हुए थे तो विनेश को, साक्षी को कई कॉल्स नहीं आ रही थी जो कि हमारे क्योंकि कुर्सी है वो हरियाणा और वहां से दक्षिण के भी कुछ खिलाड़ी हैं और उनकी ओर से कॉल्स आ रहे थे। अब देखिए जब तक वो सामने नहीं आएंगे प्रत्यक्ष रूप से तब तक दावे के साथ कोई कह नहीं सकता है, लेकिन जो धरने पर बैठी हुई थी खिलाड़ी वो ये कह रही थी कि उनको फोन कॉल्स आ रहे हैं और सब उनके साथ हैं।